हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका रिफ्लेक्स बायोलॉजी क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट है साइंस का। तो उसमें फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने क्रॉप, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, क्रॉप पैटर्न्स और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के नाम स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में जाना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट एग्रीकल्चर स्टेप्स या फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी कहा जा सकता है, प्रिपरेशंस ऑफ सॉइल, मृदा को तैयार करना। क्योंकि जो किसान एक फार्मर है जो खेत में काम करता है, तो बहुत सारे काम करना पड़ता है, उसको बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है। जैसे जाकर क्या होता है ये हमारी जो फसल है, क्रॉप से, वो तैयार होती है। तो पहली जो स्टेप्स हैं, पहली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, वो उसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क में है, और इसमें से एग्रीकल्चर के अंदर टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। तो ये सॉइल को जो है, मृदा को क्या करना है, उलट पुलट करना और उसको लूजन करना, उसको लूज करना है। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इससे क्या हो जाता है कि जब वो सॉइल लूज हो जाती है, उसके बीच में बहुत सारा स्पेस बन जाता है, तो जो भी प्लांट्स वगैरह की सीड लगाएंगे, तो सीड की जो रूट्स होगी वो इजीली क्या हो जाएगी, उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी। पेनिट्रेट का मतलब होता है भेदना, इसके अंदर जाना। स्टार्टिंग में आप सबको पता है कि जो न्यू क्रॉप्स ग्रो करती है, स्टार्टिंग में जो प्लांटलेट्स होता है, छोटा पौधा होता है, उसकी रूट्स वगैरह क्या होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, मजबूत नहीं होने के कारण वो क्या, तो उसको जाने के लिए आसान रास्ता चाहिए, इजी रास्ता, इजी वे चाहिए। तो इजी वे किससे लेके मिलेगा, वो हम लफ्ज सॉइल को हम जब क्या करेंगे, उसको लूज करेंगे। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। द सॉइल अलाउज टू द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन वे दे गो डीप इनटू द सॉइल। तो जो लूजन सोप होती है, ढीली की सोप होगी, सॉइल होगी, तो उसमें क्या हो जाता है, इजीली एयर का एक्सचेंज हो जाता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। इससे क्या होता है कि जो रूट है वो इजीली क्या कर जाती है, ब्रीथ ले पाती है, सांस ले पाती है, श्वसन कर पाती है। Why does the loosening of soil allow to the roots to breathe easily? तो कह रहे हैं लूजनिंग ऑफ सॉइल करने पर वो इजीली क्यों हो पाता है ब्रीथिंग। तो सिंपल सी बात है, जब हम उसको लूज करेंगे, लूज करने पे क्या होगा कि बहुत सारे जो एयर है, कहने का मतलब लूज, जो एयर के पार्टिकल उनके बीच स्पेस आ जाएगा। स्पेस आने से उनके बीच में क्या हो जाएगा, बहुत सारा क्या हो जाएगा, एयर इजीली क्या हो जाएगा, अंदर चली जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ है, लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हो गया कि जो लूजन सॉइल होती है, उसके अंदर क्या होता है, अर्थवर्म जो माइक्रोब होते हैं, तो वो जो खाली स्पेस होते हैं उनके अंदर इजीली क्या हो जाते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। तो ये जो होते हैं फ्रेंड्स ऑफ फार्मर होते हैं, किसान के मित्र होते हैं। These organisms are friends of farmers since they further turn and loosen the soil and add humus to it. तो जब भी वो उसके अंदर रहेंगे, तो वहाँ पे वो क्या बनाते हैं, बिल वगैरह बनाते हैं, या अपने रहने के लिए वो घर वगैरह बनाना चाहते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, उसके अंदर पेनिट्रेट करने जाते हैं। तो वो भी हमारे जो सॉइल है उसको भी वो और क्या ज़्यादा करते हैं, और ज़्यादा लूज करते हैं। तो इस तरह वो एक किसान के मित्र के रूप में काम करते हैं। जो काम किसान करना है वही काम उसका कर रहे हैं, तो इसलिए वो क्या हो गया, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहलाते हैं। इसीलिए वाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न्ड एंड लूजन। तो ये कह रहा है हमें क्यों जरूरत पड़ती है इसको ऊपर नीचे करने की, या उसको लूजन करने वाली, उल्ट पुलट करने की। यू हैव learnt in the previous class that soil contains minerals, water, air, some living organisms। तो ये आप प्रीवियस क्लासेस में, और ये आपको सबको पता ही है कि सॉइल होता है, उसके अंदर सिर्फ ये सैंड पार्टिकल या यही नहीं होते हैं, छोटे छोटे पेबल्स वगैरह। इसके अलावा सॉइल के अंदर क्या क्या हो सकता है, सॉइल क्या क्या होल्ड करके रख सकती है, वाटर को होल्ड कर सकती है, एयर को होल्ड कर सकती है, और उसके अंदर सम लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं। In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organism।
और इसके अलावा जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो भी क्या हो जाते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज कर दिए जाते हैं। वेरियस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। तो इस प्रकार जब एक ऑर्गेनिज्म लिविंग हो चाहे प्लांट हो, वो डेड हो जाता है तो उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, स्मॉलर पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रकार जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो वापस क्या हो जाते हैं, सॉइल के अंदर मिल जाते हैं और आने वाली क्रॉप्स वगैरह उनके लिए वो क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट। तो ये न्यूट्रिएंट जो होते हैं वापस प्लांट के द्वारा क्या कर लिया जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। और ये तो आप सबको पता ही है कि जो सोइल की जो टॉप लेयर होती है कुछ ही सेंटीमीटर होती है, वो क्या करती है, प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सोइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सोइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। तो इस प्रकार हम जो उसको टर्निंग कर लेते हैं, उलट पुलट कर देते हैं, लूजनिंग कर देते हैं, उसको कहने के बाद पोली कर देते हैं, तो उससे जो न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंस है जो काफी नीचे गहराई में दबे हुए होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, जिससे इजीली जो हमारे प्लांट्स हैं उनको क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। Thus turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops। इस प्रकार हम जान गए हैं, ब्रीथिंग में हेल्प करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हेल्प करती है, ग्रो करने में हेल्प करती है, वाटर एब्जॉर्ब में हेल्प करती है। इससे हमारे सॉइल को टर्निंग और लूजनिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाइंग। तो इस प्रोसेस का नाम दिया हुआ है टिलिंग एंड प्लाइंग। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लाउ। तो ये सामान्यतः हल के द्वारा किया जाता है। तो प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। तो प्लोज किससे बना हुआ है, या तो वुड से बनते हैं या फिर आयरन। इफ द सोइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाइंग। अगर कभी हमें किसी रो मृदा में, सोइल में अगर मान प्लाइंग करनी है और अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा कठोर है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए, उसको माइल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके ऊपर पहले थोड़ा सा वाटरिंग कर देंगे, पानी का छिड़काव कर देंगे। इससे वो क्या हो जाते हैं, उसके पार्टिकल क्या हो जाते हैं, थोड़े मॉइस्चर मिल जाता है, तो उससे वो क्या हो जाते हैं कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। इससे हम जो प्लोइंग करते हैं वो इजी वे में कर पाते हैं। द प्लोड फील्ड में हैव बिग पीसेज ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। तो जो मिट्टी के पार्टिकल हैं, वो साउंड के पार्टिकल हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, तो एक बड़े बड़े से रूप में ले लिया जाते हैं, तो उन्हें हम कहा जाता है क्रम्स। इट इज ए नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स विद द प्लैंक। तो वो हमें जरूरी है कि इसको एक प्लैंक के हेल्प से क्या करा जाए, उनको तोड़ा जाए। द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोविंग एज वेल फॉर इरिगेशन पर्पज। और जब हम लोग ये टिलिंग कर लेंगे पूरी, तो जो कुछ रफ हो जाता है, कहने का मतलब कुछ मिट्टी ऊपर की हो जाती है, कुछ नीचे की हो जाती है, तो वो हमें लेवल भी करना जरूरी है। तो उसे कहते हैं लेवलिंग ऑफ सॉइल। तो वो इसलिए किया जाता है, मेनली उसको इरिगेशन पर्पज में किया जाता है, क्योंकि पानी अगर जमीन ऊपर नीचे होगी तो पानी जब हम देंगे, उसके अंदर वाटर सप्लाई करेंगे, इरिगेशन करेंगे, तो वाटर का जो फ्लो है वो एक समान नहीं रह पाएगा, या फिर जिस तरह से हम सही ढंग से उनको पानी को, वाटर का फ्लो रखना चाहते हैं, वो रह नहीं पाएगा। Sometimes manure is added to the soil before tilling. This help in proper mixture of manure with soil. The soil is watered before sowing. तो कह रहे हैं कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर रहे होते हैं, टिलिंग कर रहे होते हैं, तो उससे पहले क्या होता है, मैन्योर उसकी सॉइल में ऊपर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, जब ये हम टिलिंग और ये लूजनिंग और कर रहे होते हैं, तो वो मैन्योर है अच्छी तरह क्या हो जाती है, हमारी सॉइल के अंदर मिक्स हो जाती है, अच्छी तरह मिक्स हो जाती है। टॉपिक है अपना एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। अब जो फार्मर है इतना सारा काम करता है, तो वो सारा काम अपने हैंड से तो कर नहीं सकता, उसके लिए उसके उगाए कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट चाहिए, कुछ ना कुछ उपकरण चाहिए, टूल्स चाहिए। तो बिफोर सोइंग द सीड इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड। तो ये अभी लोग बात कर चुके हैं कि सोविंग करने से, बीज बोने से पहले हमें सारे जितने भी सॉइल क्रम्स है, बड़े बड़े जो क्रैम्प्स वगैरह है, उन सबको क्या एकदम छोटे से छोटे छोटे दानों के अंदर क्या होता है, ब्रेक डाउन करना जरूरी है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। तो ये बहुत सारे टूल्स आते हैं, इसमें हेल्प करते हैं हमारी।
द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर प्लो, हो एंड कल्टिवेटर। तो इनके लिए मेन जो टूल्स हैं वो एक तो प्लो है, हल है, हो है, कल्टिवेटर है। तो आइए हम इनके बारे में जानते हैं कि क्या क्या ये हमारे हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्लो। तो दिस इज द बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल एक्सेट्रा। तो ये सबसे कह सकते एंशिएंट टूल्स है, सबसे प्राचीन टूल्स है जो काफी समय से यूज किया जा रहा है। तो ये काम करता है, तो टिलिंग द सोइल में करता है, एडिंग फर्टिलाइजर टू क्रॉप्स, जो उर्वरक वगैरह है वो भी डालने में हेल्प करते हैं, रिमूविंग द वीड्स, वीड्स को हटाने में करता है, स्क्रैपिंग ऑफ सोइल, तो स्क्रैप ऑफ सोइल क्या करते हैं तो उसमें भी हेल्प करता है। दिस implement is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals, horses, chemicals, etc. तो ये ज्यादातर पुराने जमाने में वुड से बनाया जाता था। तो और इसको ड्रॉन मतलब उसको खींचने के लिए या तो दो पेयर ऑफ बुल्स, जिनको हम बैल कहते हैं, सांड, उनके जोड़े चाहिए, या फिर अदर एनिमल्स, जहाँ पर कहीं पे मान लो बुल्स अवेलेबल नहीं हो तो वहां पे हॉर्सेज और कैमल्स का भी यूज लिया जाता था। It contains a strong triangular iron strip called plowshare। तो इसके ऊपर क्या होती है, ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है, लोहे की बनी हुई है। ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर का मतलब समझ गए, ट्रायंगुलर शेप में होगी, तो उसको हम कहते हैं प्लोशेयर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज ए लॉन्ग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लो शाफ्ट। तो इसका एक लंबी सी एक लॉग होता है, तो उसको हम कहते हैं प्लो शाफ्ट। देयर इज ए हैंडल एट ए वन एंड ऑफ द शाफ्ट। तो जहाँ पे शाफ्ट एंड होती है वहाँ एक तरफ क्या होता है कि उसमें एक हैंडल होता है जिसको हम लोग पकड़ सकें। द अदर एंड इज द अटैच टू ए बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। और जो आगे वाला सिरा है, या जो कहते हैं दूसरी एंड की तरफ कह सकते हैं, वहां पे क्या होता है, एक बीम शेप्ड में वुड लगाई जाती है, या बीम कह सकते हैं, जो क्या होती है बुल्स की नेक पर रखी जाती है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लो। तो कह रहे हैं इसमें वन पेयर ऑफ बुल्स, या तो बुल्स का एक पेयर जोड़े इसको कर सकते हैं, या फिर जैसे मान लो गरीब किसान है कर सके, या फिर किसी एरिया के अंदर पहले जमाने में जैसे उपलब्ध नहीं होता था कहीं पे एनिमल्स वगैरह, कोई रेंट पे नहीं ले सकता, या किसी किसान के पास इतने पैसे नहीं है, तो वो वहाँ पे दो मैन मिलके भी इसको क्या कर सकते हैं, इजीली ऑपरेट कर सकते थे या करते थे पहले पुराने जमाने के बाद। द इंडिजिनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लोज नाउअडेज। तो जैसे जैसे हमारी टेक्निक बढ़ी, समझ बढ़ी, तो हमारा जो वुडन प्लो, जो लकड़ी का हल है, उसको लगभग रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा, आयरन प्लोज नाउअडेज। सिंगारन सिंपल सा है कि जो आयरन वुड, वो आयरन वाला जो प्लो है वो क्या काफी लॉन्ग टाइम रन करता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो ज्यादा है, ठीक है, मजबूत होता है, वो टूट। अगला अपना है हो। इट इज ए सिंपल टूल्स विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सोइल। तो ये हो एक सिंपल सा टूल्स है जो हमारी स्पेशली वीड्स को रिमूव करने के लिए या फिर हमारे सोइल को लूजन करने में काम आता है। इट इज हैज ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन। तो इसके अंदर भी काफी सिमिलरिटी है प्लो से। इसके अंदर भी क्या होती है, एक लंबी सी रोड होती है जिस वुड से या आयरन की बनी होती है। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट एंड आयरन इज फिक्स्ड टू द वन इट्स एंड। तो इसका जो सबसे लास्ट वाला एंड है, या जो कहते हैं जमीन के अंदर जो ऐसे ऊपर चलता है, तो वहां पे एक बड़ी सी चौड़ी सी क्या होती है, आयरन की प्लेट लगाई जाती है और वो वर्क करती है लाइक अ ब्लेड। इट इज ए पुल्ड बाय एनिमल्स। तो ये भी क्या है, एनिमल्स के द्वारा इजीली पुल्ड किया जा सकता है। अगला अपना टॉपिक है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर नाउअडेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर। तो आजकल हम जो एडवांस हो गए हैं, आप सबको बताइए, हमारे पास बहुत सारी टेक्निक आ गई है, हमारा जो नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो आजकल हम लोग जो कल्टीवेटर यूज करते हैं वो ट्रैक्टर ड्राइवन होता है। पहले हम जो ऑक्सन ड्राइवन प्लो वगैरह इस्तेमाल करते थे, आजकल हम लोग ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर इस्तेमाल करते हैं। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। तो इसका सबसे बड़ा जो उपयोग है, मतलब सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है आपका सेव्स लेबर एंड टाइम। तो वो आपके श्रम को बचाता है एंड टाइम को सेव करता है, ठीक है ना।
क्योंकि आपको पता है ट्रैक्टर एक मशीन होती है तो जो इजीली क्या करती है, फास्टली वर्क करती है। जो फास्टली वर्क करती है वो बहुत सारे जो लेबरर होते हैं, बहुत सारे मजदूर होते हैं, उनको वर्क करके उनका काम क्या है एक ट्रैक्टर के द्वारा भी किया जा सकता है। तो इससे हमारा टाइम सेविंग भी होता है और लेबर सेविंग भी होता है। अगला अपना प्रोसेस है सेकंड, या कह सकते हैं सेकंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो हमारी है सोविंग, या फिर कह सकते हैं सोविंग ऑफ। सोविंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी। तो ये एक नेचुरल बात है कि कोई भी फार्मर है अपनी जो फसल चाहेगा उसकी क्या हो, अच्छी चाहेगा, हेल्दी चाहेगा। तो हेल्दी अगर क्रॉप ग्रो करवानी है तो हमें जो सीड्स है वो भी कैसे होने चाहिए, गुड क्वालिटी के होने चाहिए। गुड क्वालिटी सीड्स का मतलब होता है कि वो क्लीन और हेल्दी सीड होने चाहिए, साफ सुथरे और हेल्दी। हेल्दी मतलब उनको कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर ग्रो नहीं कर रहा हो, ऐसी मतलब डिजीज फ्री होना चाहिए कहने मतलब। फार्मर प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव ए हाई यील्ड। तो फार्मर्स जो है, किसान हैं, उनको वो प्रेफर करते हैं या उन बीजों को प्राथमिकता देते हैं जिनसे कि वो हाई यील्ड हो। मतलब कहने का मतलब जब सीड लगाए जाए उनके ऊपर जो लास्ट में प्रोडक्शन हो वो क्या हो, हाई प्रोडक्टिव जो सीड है वो क्या करने हैं, इस्तेमाल करते हैं। सिलेक्शन ऑफ सीड। तो देखते हैं सीड का सिलेक्शन कैसे होता है। क्या पता चले हमारे सामने सीड पड़े हों तो सारे हेल्दी हो या नहीं हो, सारे गुड क्वालिटी के हो या नहीं हो। तो पहली कहती है वन डे आई सॉ माय मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन ए वेसल्स एंड पोर सम वाटर ऑन देम। तो पहली कहती है कि मैंने देखा अपनी माँ को वो कुछ ग्राम सीड्स जो है उनको एक वेसल बर्तन में डालते हुए और फिर उसके अंदर बहुत सारा क्या डाला, पानी। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स सम सीड स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप। तो कुछ समय बाद देखा उसने कि कुछ बीज थे वो क्या थे, ऊपर पानी के ऊपर मतलब क्या हो गए, सरफेस के ऊपर तैरने लगे। आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। तो पहले को बड़ा सरप्राइज हुआ कि इससे कैसे हो रहा है कि कुछ बीज तो ऊपर तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, और कुछ बीज जो है क्या है नीचे बॉटम के अंदर क्या हुआ, डिपॉजिट हो रखे हैं या नीचे बैठे हुए हैं, सेटल डाउन है। एक्टिविटी 1 देखते हैं। टेक ए बिकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर एंड पुट ए हैंडफुल ऑफ वीट सीड्स एंड स्टीर वेल वेट फॉर सम टाइम। तो इसमें क्या एक एक्टिविटी बोल रखा है, इसने कहा एक आप बिक्कर लीजिए और बिक्कर को आधा पानी से भर दिए और उसके अंदर मुट्ठी भर क्या कर दिया आप लोग, गेहूं के जो सीड्स है, बीज है, उनके अंदर डालो और उनको अच्छे तरह से क्या कर दो, हिला दो। वेट फॉर सम टाइम, और थोड़े समय इंतजार कीजिए। आर देयर सीड्स विच फ्लोट्स ऑन वाटर। क्या सीड्स हैं वो पानी के ऊपर तैर रहे हैं। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। तो कौन सा सिंक होगा, जो हैवियर है या लाइटर है, मतलब जो हल्के बीज सिंक करेंगे या फिर जो हैवी है वो। वाई वुड दे बी लाइटर। तो जो मान लो फ्लोट कर रहे हैं तो वो लाइटर क्यों है। डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड आर दस लाइटर। तो सिंपल सी बात है, वही सीड लाइटर होते हैं, वही सीड हल्के होते हैं जो क्या होते हैं, डैमेज होते हैं। तो अंदर से डैमेज होने के अंदर क्या होता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है वो उनके अंदर से क्या कर लेता है, उनको जो पार्ट है अंदर वाला पार्ट उसको डैमेज कर देगा, खोखला कर देगा। तो उससे वो क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। दे फ्लोट ऑन वाटर। तो इसलिए वो क्या होता है, पानी के ऊपर तैरते हैं, फ्लोट करते हैं। दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन। तो एक अच्छा तरीका है, हम लोग गुड क्वालिटी के सीड को क्या कर सकते हैं, अपने घर पे या कम मेहनत में क्या कर सकते हैं, हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर जो डैमेज होंगे, खोखले होंगे, अनहेल्दी जो सीड्स होंगे वो क्या होंगे, लाइटर होंगे तो पानी के ऊपर तैरेंगे, और बाकी जो हैवी होंगे मतलब जो सही होंगे वो क्या हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे, नीचे वो बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाएंगे। बिफोर सोविंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोविंग सीड्स। अब सोविंग कर रहे हैं सीड्स तो हमें उनके टूल्स के बारे में भी क्या बहुत जानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे टूल्स होते हैं हम लोग काम मिलते हैं। जिस प्रकार अभी हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल वगैरह में भी देखे थे,
तो कुछ ट्रेडिशनल थे, कुछ मॉडर्न थे। तो आइए हम लोग बात करते हैं पहले ट्रेडिशनल सोविंग ऑफ सीड के ट्रेडिशनल टूल। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोविंग सीड्स इज शेप्ड लाइक फनल। तो ये सिंपल सा एक फनल टाइप का टूल्स होता है जो पुराने समय से ट्रेडिशनली यूज आ रहा है परंपरागत रूप से। फनल मतलब की कहते हैं जिनको हम लोग। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। तो वो सारे सीड्स थे उस फनल के अंदर क्या करते थे, भर दिए जाते थे। पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड। और उससे 2 या 3 पाइप क्या होते थे उससे जुड़े होते थे, और उनके जो एंड है पाइप के वो क्या होते थे एकदम शार्प होते थे, जिससे क्या होता है वो जमीन के अंदर इजिली पेनिट्रेट कर पाए। दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। तो वो फिर क्या होता है जमीन के नीचे से दबाते थे, उनको पियर्स करते थे, पेनिट्रेट करते थे, और आराम से सीड्स को उनकी जगह पे क्या करते थे, प्लेस कर देते थे। अगला टॉपिक है अपना सीड ड्रिल। तो वो तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया, तो वही बात है उसमें लेबर और जो टाइम था वो ज़्यादा यूज होता था। तो आजकल हम लोग चाहते हैं कि हमारा टाइम और लेबर सेव हो, तो इसलिए हम तरीका अपनाते हैं सीड ड्रिल। Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractor। तो आजकल हम लोग क्या यूज करने लगे हैं, ट्रैक्टर का यूज करने लगे हैं। क्योंकि ट्रैक्टर जो होता है कि आपको होता है मशीन है, और मशीन वो है इजिली, जैसे ह्यूमंस तो क्या है कि थक जाता है और उसकी जो काम करने की कैपेसिटी है वो एक लिमिट तक होती है। लेकिन मशीन के मामले में इस कैपेसिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दिस टूल shows द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। और इस टूल्स के द्वारा क्या हम जो भी सीड सोविंग कर रहे हैं तो प्रॉपर डिस्टेंस और डेप्थ के साथ कर सकते हैं, अच्छी समान दूरी के साथ प्रॉपर डिस्टेंस और डेप्थ गहराई में कर सकते हैं। अब ट्रेडिशनल वाले में क्या था, ह्यूमंस का पावर यूज होता था। तो ह्यूमंस पावर में ऐसा है जो पावरफुल होता था इंसान बहुत अच्छे से मान लो पेनिट्रेट कर पाएगा उस फनल को, और जो मान लो वीक है अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो वहां पे सीड सोविंग होगी वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। लेकिन सीड ड्रिल के मामले में ऐसा नहीं है। इट इंश्योर्स दैट द सीड्स गेट कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर सोइंग। तो यहाँ पे पूरी तरह इंश्योर हो जाता था, सुनिश्चित होता है कि सीड्स सोविंग के बाद पूरी तरह से क्या होते थे कि सोइल से कवर हो जाएंगे। दिस प्रिवेंट्स डैमेज कोज्ड बाय बर्ड्स। इससे क्या होता था कि जब सीड ऊपर नहीं रहेंगे तो उनको बर्ड्स वगैरह क्या इजीली चुग नहीं पाते हैं। सोविंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव्स टाइम्स एंड लेबर। तो ये आपका हमारा मेन पर्पज है ही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहते हैं, टाइम को और लेबर को सेव करना चाहते हैं। तो वो हम सीड ड्रिल के द्वारा इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे बोल रहा है, देयर इज ए नर्सरी नियर माई स्कूल। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वेर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। व्हाई आर दे केप्ट लाइक दिस। तो बूझो ने कहा कि मैंने देखा कि मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है। स्कूल में भी नर्सरी होती है और स्कूल के पास भी नर्सरी है। नर्सरी का मतलब होता है छोटे छोटे पौधे जहाँ रखे जाते हैं उनको कहते हैं नर्सरी, पौधशाला, ठीक है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स। तो वहां पे उन्होंने देखा कुछ छोटे छोटे प्लांट थे वो बैग्स के अंदर रखे थे। तो वो पूछा था वाई आर दे केप्ट लाइक, उस तरह उनको क्यों रखा गया है। अब पहली क्या है उस बुझो के बात का जवाब दे रही है। देखो the seeds of a few plants such as paddy are first grown in nursery। तो पेडी के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। जो राइस होता है, राइस चावल, तो चावल को हम लोग कभी भी सीड के रूप में सीधा सोविंग नहीं करते हैं उसको, कैसा सीड उसका लगा दिया और हम उसको सोविंग कर, नहीं। पहले उसका क्या होता है, एक छोटा सा पौधा नर्सरी वगैरह के अंदर जो थोड़ा सा ग्रो कराया जाता है तो उसे कहा जाता है पेटी, कहते हैं पेटी, मतलब धान का पौधा कहा जाता है, ठीक है, चावल का छोटा सा पौधा। वेन दे ग्रो इनटू प्लांटलेट, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है छोटा सा पौधे के रूप में। दे आर ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड मैनुअली। फिर उनको क्या है सामान्य तरीके से हाथों से क्या होता है कि फील्ड के अंदर या फार्म के अंदर क्या ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लोरिंग प्लांट्स आर आल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। तो कुछ फॉरेस्ट प्लांट हैं या कुछ फ्लोरिंग प्लांट हैं जो है डेकोरेशन के रूप में वगैरह में काम आते हैं, तो उनको भी क्या होता है नर्सरी के अंदर ग्रो कराया जाता है। एन एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इम्पोर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। तो जब भी सीड सोविंग कर रहे होते हैं तो उनके सीड्स के बीच में क्या होना चाहिए,
एप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना चाहिए, एक उपयुक्त दूरी होनी चाहिए, जिससे क्या ओवर क्राउडिंग ना हो जाए। क्योंकि आप सबको पता ही है, जो भी प्लांट्स बनेगा उस प्लांट को जो उनकी रूट्स है उनको सारा जो न्यूट्रिशन वगैरह है, वाटर है, एब्जॉर्ब तो कहाँ से करना है, सोइल से करना है। अगर वो ज़्यादा पास में आ जाएंगे तो उनसे क्या हो जाएगा कि फिर वो सही तरह से जो वाटर वगैरह है, न्यूट्रिएंट है, उनको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। दिस अलाउज प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सोइल। तो इससे क्या होता है कि प्रॉपर डिस्टेंस होने से उनको सफिशिएंट सनलाइट मिल जाती है, न्यूट्रिएंट एंड वाटर जो सॉइल से मिलते हैं वो भी अच्छे से मिल जाते हैं। समटाइम्स ए फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कई बार सीड सोविंग करने में तो बहुत सारे सीड ऐसे होते हैं कि पास पास में ग्रो कर जाते हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, कुछ कुछ प्लांट्स को क्या होता है वहाँ से उनको रिमूव करना पड़ता है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, stay home, stay safe।